ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में गंभीर संघर्ष हुआ है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमले किए। इसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत कई बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागीं, जिससे यरूशलेम और तेल अवीव में धमाके हुए। इस संघर्ष के कई कारण हैं। सबसे पहले 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ईरान और इजराइल के रिश्ते खराब हो गए। उस समय ईरान शासक शाह के तहत इजराइल का करीबी दोस्त था, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने खुद को इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया और इजराइल के खिलाफ रुख अपना लिया। इसके अलावा धार्मिक और वैचारिक मतभेद भी गहरे हैं, क्योंकि ईरान शिया मुस्लिम देश है और इजराइल यहूदी राष्ट्र। साथ ही ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे इजराइल विरोधी संगठनों को समर्थन देता है, जिन्हें इजराइल आतंकवादी समूह मानता है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह संघर्ष अहम है। दरअसल दोनों देश मध्य पूर्व में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान सीरिया और यमन जैसे देशों में अपने प्रभाव को मजबूत कर रहा है, जबकि इजराइल इसका विरोध करता है। इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से बहुत डर है, क्योंकि वह इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इस संघर्ष का भारत पर भी बड़ा असर होगा। भारत प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल तेल हॉर्मुज जल संधि से आयात करता है। यदि इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी तो तेल की आपूर्ति में कमी आ सकती है, जिससे भारत में तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास धीमा होगा। इसके अलावा खाड़ी देशों में रहने वाले करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। भारत की रणनीतिक परियोजनाएं जैसे चाबहार बंदरगाह और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि उसके मजबूत संबंध इजराइल और ईरान दोनों से हैं। भारत चाहता है कि वह इस संघर्ष में किसी पक्ष को न ले, लेकिन तनाव बढ़ने से यह संतुलन बिगड़ सकता है। इस विवाद को खत्म करने के लिए कुछ समाधान जरूरी हैं। पहला, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 राष्ट्र समाधान पर काम करना चाहिए, जिससे क्षेत्र में स्थिरता आए। दूसरा, ईरान और इजराइल के बीच बातचीत शुरू होनी चाहिए, जिसमें यूरोपीय संघ या संयुक्त राष्ट्र जैसे तटस्थ मध्यस्थ मदद कर सके। अंत में क्षेत्रीय सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देकर तनाव को कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर ईरान इजराइल संघर्ष से न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया, खासकर भारत को गंभीर खतरे हैं। इस टकराव का समाधान केवल शांति, कूटनीति और सहयोग के माध्यम से ही संभव है, ताकि क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनी रह सके।